नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में संकलित सुंदरकांड। सुंदरकांड के बहुत से वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उन वीडियो से आप सुंदरकांड के जो छंद हैं, दोहे हैं, उनकी व्याख्या देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ। नाथ कौन है? श्री राम हैं। श्री राम जी के वचन जब हनुमान जी ने सुने तब वो क्या कहते हैं कि हे नाथ, आपकी भक्ति अति सुखदायिनी है, यानी सुख देने वाली हैं। देहु कृपा, कि आप मुझ पर कृपा करो, और दो अन्न पायनी, कौन सी भक्ति आप मुझे अपनी दो। अन्न पायनी से तात्पर्य होता है जिसमें कभी कोई विच्छेद ना पड़े, कोई बाधा ना आए, ऐसी निश्चल कल्याणकारी और सुखदायिनी भक्ति आप मुझे प्रदान करें। सुनी प्रभु परम सरल कपिवाणी। सुना प्रभु ने परम, जो सबसे ज़्यादा सरल वाणी थी, और किसकी वाणी थी? हनुमान की। उस वचन को, उस वाणी को सुनकर एव मस्तु तब केहू भवानी। भवानी कौन है? माता पार्वती हैं। माता पार्वती को ये प्रसंग कौन बता रहे हैं? शिव बता रहे हैं। शिव बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो हे भवानी, ऐसा वचन सुनकर, किसका वचन सुना? हनुमान जी का वचन सुनकर राम क्या कहते हैं? एव मस्तु, कि हे हनुमान ऐसा ही हो, अर्थात तुमको हमारी पूर्ण भक्ति प्राप्त हो। एव मस्तु यानी तथास्तु, या ऐसा ही हो। इससे अभिप्राय क्या है? यानी जब हनुमान से उनसे प्रार्थना की कि मुझे आप ऐसी भक्ति दो जो निश्चल कल्याणकारी और सुखदायिनी हो, ऐसी भक्ति मैं कर पाऊँ, ऐसी भक्ति का मुझे वरदान आप दें, तो श्री राम उनको वरदान देते हैं और क्या कहते हैं कि ऐसा ही हो। उमा रमा सुभाव जेहि जाना, ताही भजनु तजी भाव न आना। शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा यानी माता पार्वती हैं, राम सुभाव जेहि जाना, कि हे उमा या पार्वती, जिसने राम के स्वभाव को जान लिया, ताही भजनु तजी भाव न आना, कि उसके मन में भक्ति को छोड़कर या भजन को छोड़कर, तजी यानी त्याग कर, और कोई भाव नहीं आ सकता। यह संवाद जासु उर आवा, कि ये संवाद जासु, जिसके उर होता है हृदय में, आवा आ जाता है, कि राम और हनुमान का ये जो संवाद है वो जिसके मन में आ जाता है या जो इस पर ध्यान देता है, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, वही श्री राम के चरणों की भक्ति को अवश्य ही प्राप्त, पावा यानी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर शिव माता पार्वती को ये प्रसंग सुना रहे हैं और वो कहते हैं कि जो भी श्री राम की भक्ति प्राप्त कर लेता है, उसका मन अन्य किसी भक्ति में या अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, बल्कि उसके मन में केवल भक्ति का या भजन का ही भाव रहता है। और जो हनुमान और श्री राम जी का संवाद जिसके हृदय में दृढ़ रीति से आ जाता है, वो इस भक्ति को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। सुनी प्रभु वचन कही कपिवृंदा, कि प्रभु के ऐसे वचन सुनकर कहीं, कौन कहता है? जो कपि वृंद है, यानी जो वहाँ वानरगण हैं, वो कहते हैं जय 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 कृपाल सुख कंदा। सुख के कारण या सुख के कंद होता है, कंद यानी जड़, मूल कारण, कि सुख के मूल कारण प्रभु कौन है? श्री राम हैं, और आपकी जय हो। कृपालु यानी कृपा करने वाले, सुख के मूल कारण हे राम आपकी जय हो। तब रघुपति कपीपति ही बोलावा। तब क्या है? रघुपति ने कपीपति ही, कपीपति कौन है? यानी वानरों के राजा यहाँ पर कौन है? सुग्रीव है। सुग्रीव को बोलावा यानी बुलाया। कहाँ चले कर करहूँ बनावा। और क्या कहते हैं? बुलाकर क्या कहा कि अब चलें, चलने की तैयारी करो, कि हे सुग्रीव अब चलने की तैयारी करो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि श्री राम किससे बोल रहे हैं? बुलावा यानी किसको बुलाया है? कपिपति ही, यानी कपियों के पति यानी स्वामी या राजा को वो बुलाते हैं, और वो कौन है? सुग्रीव है। और उसे क्या कहते हैं? चलने के लिए कहते हैं। अब विलंबू के ही कारण कीजिए, कि अब विलंब यानी देर,
किस कारण के ही किस कारण कीजिए यानी करें, यानी अब देर क्यों की जा रही है। तुरंत कपिनह कहें आयसु दीजे, तुरंत ही कि अब तुम तुरंत ही कपिनह यानी वानरों को, आयसु का मतलब आज्ञा, क्यों नहीं देते हो, कि अब उनको चलने की आज्ञा तुम क्यों नहीं दे रहे हो। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, और इस कौतुक को यानी उतावलापन जो भगवान की ये लीला है उसको देखकर देवताओं ने सुमन, सुमन यानी फूल, बहु बहुत सारे, बरसी बरसाए, नबते भवन चले सुर हर्षी, और फिर वे आनंदित होकर अपने अपने नभ यानी आकाश से भवन यानी अपने स्थान पर अपने लोक में चले गए। कौन? सुर, सुर यानी देवता, हर्षी अर्थात प्रसन्न होकर फूलों की बारिश करके, और राम के ये वचन सुनकर सब जो देवता वहाँ पर थे वो प्रसन्न होकर वहाँ से कहाँ चले गए, अपने भवन, ते भवन यानी अपने अपने लोक या अपने अपने भवन में चले गए। कपिपति बेगी बोलाए आए जूथप जूथ, और रामचंद्र की आज्ञा जैसे ही सुग्रीव को मिली उन्होंने आज्ञा होते ही वानरों के सेनापति को बुला लिया, और सुग्रीव की आज्ञा से वानर और रीछ झुंड में, जूथम जूथ झुंड में आए। और कौन थे उसमें? नाना वर्ण, सब अलग अलग वर्ण के अतुल बलशाली थे, वानर भालू बरूथ, और उनमें कौन कौन थे? वानर थे, रीछ थे, जो कि झुंड में ही आ गए, और वो किस प्रकार से थे? अतुलित बल से युक्त थे, यानी बहुत शक्तिशाली थे, और वो सब वहाँ पर आकर एकत्रित हो गए। प्रभु पद पंकज नावी शीशा, और महाबली वानर और रीछ वहाँ आकर क्या करते हैं? प्रभु के चरणों में, वो जो कैसे हैं? कमल के समान हैं, ना वही निभाते हैं या नवाते हैं, शीशा अपना सिर झुका देते हैं। गरजई भालू महाबल कीसा, और महाबली वानर और रीछ वहाँ पर आकर क्या करते हैं? गर्जही, गर्जना करते हैं। और देखी राम सकल कपि सेना, और राम ने जब सारी वानर सेना को देखा, चितई कृपा करी राजीव नैना, और उन्होंने उनकी ओर कौन सी दृष्टि से देखा? कृपा की दृष्टि से, और उनको देखा, और कैसे नेत्रों से? कमल नयन, कमल जैसे नेत्रों वाले प्रभु श्री राम ने उनकी ओर चितई, चितई का मतलब देखा, कैसी दृष्टि से देखा? कृपा की दृष्टि से उन सब की ओर देखा जो वहाँ पर वानर सेना इकट्ठी हो गई थी। राम कृपा बल पाई कपिंदा, और प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ते ही क्या हुआ? राम की कृपा का बल पाई, बल प्राप्त कर लिया। किसने? जो वहाँ पर कपि यानी वानर लोग खड़े थे, या वानर गण खड़े थे, उन सभी ने श्री राम की कृपा दृष्टि से क्या प्राप्त किया? बल प्राप्त किया। भय पछत जुत मनहु गिरिंदा, और तमाम जो वानर ऐसे बलशाली और बली थे वो और ज़्यादा क्या हो गए? बलशाली हो गए। और कैसे लगने लगे? मनहु, मनहु मानो, गिरिंदा यानी पंख वाले बड़े पर्वत की तरह वो लगने लगे। पच्छजुत यानी पक्षियों के समान बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं, ऐसे लग रहा था कि मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत वहाँ पर आ गए हैं। हर्षी राम तब कीन्ह पयाना, उस समय रामचंद्र जी आनंदित होकर वहाँ से, पयाना का मतलब प्रयाण करते हैं, वहाँ से चलते हैं। सगुन भय सुंदर शुभ नाना, तब नाना प्रकार के अच्छे और सुंदर सगुन भय यानी शुभ शकुन हुए। शुभ, सुंदर और शुभ सगुण, सगुन का मतलब क्या है? शकुन हुए, यानी जो परिस्थितियां बन रही थी वो सब सुंदर और शुभ का संकेत दे रही थी। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति, कि ये दस्तूर है कि जासु जिसके सकल यानी सारे मंगलमय होना होता है, तासु पयान जिसकी कीर्ति सब मंगलों से परिपूर्ण हो, उसके प्रयाण के समय सगुन यह नीति, ये शगुन भी अच्छे ही होते हैं। कहने का भाव क्या है कि जिसके
सारा काम पूर्ण होना होता है, मंगल होना होता है, शुभ होना होता है, उसके पास जब वो प्रयाण करता है या जाता है तो ये सभी शकुन या सभी जो शुभ पल है वो अपने आप आ जाते हैं। ये क्या है? ये नियति है। प्रभु प्रयाण जाना वैदेही, प्रभु ने प्रयाण किया, उसकी खबर सीता को भी जाना यानी पहुंच जाना। किसको? वैदेही को। फरकी बाम अंग जनु कहीं देही, क्योंकि जिस समय प्रभु ने प्रयाण किया उस वक्त क्या हुआ, जो सीता माता हैं उनके सभी अंग कौन से? शुभ सूचक बाएं अंग जनु कहीं देही, देही उनके शरीर में फड़कने लगे वाम अंग, जो बाएं अंग है और शुभ का संकेत करने वाले हैं वो सब फड़कने लगे। जैसे हम कहते हैं कि बाईं आंख फड़क रही है तो इसका मतलब कुछ अच्छा काम होगा, इसी प्रकार से माता सीता के भी बाएं अंग फड़कने लगे, जो कि किसका संकेत है? शुभ का संकेत है। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, और जो जो शगुन माता सीता को हो रहे थे वो सब अच्छे ही हुए। असगुण भयउ रावण ही सोई, और ये सब रावण के लिए कैसे थे? अशुगुन यानी बुरे शगुन थे। किसके लिए? रावण ही, रावण के लिए। चला कटुक को बरने पारा, जिस प्रकार रामचंद्र की सेना रवाना हुई उसमें क्या था? उसके अंदर असंख्य वानर और रीछ गर्जना कर रहे थे। चले वहाँ से बरने पारा, गर्जही वानर भालू अपारा, कि उसका वर्णन कैसा है? कौन कर सकता है? जैसे राम की सेना चली जिसमें गर्जना करते हुए वानर हैं, भालू हैं, अपार का मतलब असंख्य हैं, और उनका वर्णन करना संभव नहीं है। यानी इस प्रकार से उनकी सेना जा रही थी कि उसका वर्णन चला कटुक को वर्णन पारा, वो जो सेना जा रही है उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी, कि नख ही जिनके शस्त्र हैं, नख यानी नाखून, आयुध यानी युद्ध के जो औजार होते हैं या शस्त्र हैं, गिरी पादपधारी वे इच्छा अनुसार बेरोक शोक से चलने वाले कौन है? रीछ और वानर है। और इसके साथ साथ गिरी यानी पर्वतों पर और वृक्षों, पादप यानी पेड़ पौधे, धारी धारण करने वाले, वृक्षों को धारण किए। चले गगन मही इच्छाचारी, कोई आकाश मार्ग से जा रहा था और कोई मही यानी पृथ्वी पर, सब अपनी इच्छा से चल रहे थे। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिकरही, कि वानर और रीछ, भालू यानी जो रीछ है, कपि यानी जो वानर है, क्या कर रहे थे? करही, क्या कर रहे थे? केहरी नाद, केहरी यानी सिंह, केहरी क्या है? सिंह, नाद यानी ध्वनि, जैसे सिंह गर्जना करते हैं वैसी गर्जना जो रीछ और वानर थे वो कर रहे थे। डगमगाही दिग्गज चकरही, जिससे दिग्गज डगमगाने लगते थे। दिग्गज कौन है? सबसे बड़ा प्राणी जो इसमें होता है पशु जाति में, वो कौन सा होता है? हाथी। तो जो हाथी हैं वो भी डगमगाने लगे थे और चिक रही, चित्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो केहरी नाद की जो उनको सुनाई दे रही है, यानी शेर की गर्जना के समान भालुओं की और वानरों की ध्वनि सुनाई दे रही हैं। इतनी तेज है, इतनी भयंकर है कि उससे जो दिग्गज है यानी बड़े आकार का हाथी है वो भी डगमगाने लगा था और चित्कार करने लगा था। चिकरही दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खरभरे, मन हर्ष सब गंधर्व, सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे, कि जब रामचंद्र जी ने वहाँ से प्रयाण किया, वहाँ से गए, तब जो दिग्गज है वो क्या करने लगे? चिंघाड़ने लगे। और पृथ्वी डोल मही, पृथ्वी डगमगाने लगी। गिरी लोल, पर्वत कांपने लगे। सागर खर भरे, और जो समुंदर है वो खड़बड़ा गए, यानी उनमें भी पूर्ण हलचल मच गई। मन हर्ष, मन में प्रसन्नता का भाव आया। सब गंधर्व, सब गंधर्वों के, सुर यानी देवता, मुनियों के, नाग और किन्नर दुख टरे, कि दुख अब दूर हो जाएंगे, कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। कट कटही मरकट विकट भट,
बहु कोटि कोटि ने धावई। और वानर जो है वो क्या कर रहे थे, कट कटई, मरकट यानी वानर, वानर विकट रीति से, विकट विकट यानी अलग ही भयंकर रीति से कटकटा रहे थे, जिससे कि बहुत से योद्धा युद्ध में इधर उधर, कोटि कोटि ने धावई, धावई यानी भागना, कि बहुत से योद्धा इधर उधर दौड़ रहे थे। जय राम प्रबल प्रतापा, रामचंद्र जी गुणों के समूह है, प्रबल प्रताप वाले हैं, कौशल नाथ गुण गुण गावहीं। और जो कौशल के राजा हैं उनके गुणों का गान कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। सभी जो गुणों के समूह हैं, गुणों के सागर हैं, वो प्रबल प्रताप से युक्त हैं, प्रबल बलशाली हैं। सही सकने भार उदार, अहिपति बार बारही मोही। यहाँ पर क्या कहते हैं कि उस सेना के अपार भार से जो शेष नाग है या जो सर्पराज है वो सह नहीं सकते, किसको, उसके भार को सह नहीं सकते, और जिससे बारही बारंबार वो क्या है, उससे मोही यानी मोहित होते हैं। और गह दसन पुनि पुनि कमठ, और क्या करते हैं, गह लेते हैं, पकड़ लेते हैं अपने दसन यानी दांतों से, पुनि पुनि बार बार, कमठ यानी कच्छप, पृष्ठ कठोर सो कीमी सोई, कि उसकी कमठ यानी जो कछुआ है, कच्छप है, उसकी कठोर पृष्ठ को, उसके ऊपर जो कठोर खोल होता है, इसको बार बार अपनी दांतों से पकड़ लेते हैं। सो किमी सोई, और वो शोभा कैसे मालूम होती है, मानो रघुवीर रुचिर परयान प्रस्थिति जानी परम सुहानी। ऐसे लगता है कि रामचंद्र जी के रुचिर यानी सुंदर परयान की प्रस्थिति को परंपराजन्य जानकर, परम सुहानी जो स्थिति है उसको परंपराजन्य जानकर, जनु कमठ खर पर सरपराज सो लिखत अविचल पावनी, कि यहाँ पर सरपराज के मन में क्या विचार आ रहा है कि वो रामचंद्र के इस परयान को शुभ जानकर इस परिस्थिति को कमठ यानी कच्छप या कछुए के खरपर पर लिख देना चाहते हैं। उसका जो कठोर भाग है उस पर इस सो लिखत, उस परिस्थिति को लिख देना चाहते हैं ताकि वो अविचल रहे, कभी समाप्त ना हो। और ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कुएं, बावली, मंदिर आदि जो बनवाते हैं उस पत्थर में प्रशस्ति खुदवा कर लगा देते हैं ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रहें। और यही काम कौन कर रहे हैं, सर्पराज कर रहे हैं। और वो शेष नाग ऐसे कर रहे हैं मानो जो कमठ है उसकी पीठ पर प्रशस्ति खोद रहे हों, जो पवित्र प्रशस्ति वो लिखना चाहते हैं। उस किसके बारे में, राम के प्रयाण के बारे में, जो राम का वहाँ से जो जाना है उस परिस्थिति को वैसे का वैसा ही लिख देना चाहते हैं। एही विधि जाई कृपा नदी उतरे सागर तीर, कि कृपा के सागर, कृपा निधि यानी कृपा के सागर कौन है, श्री रामचंद्र जी हैं। एही विधि इस तरह से जाई जाकर उतरे कहाँ पर, सागर के तीर, समुद्र के किनारे, जह तह लागे खान फल। और तब वीर और जो रीछ कौन थे, भालू और कपी, जो रीछ और वानर थे, वीर थे, वो क्या करने लगे, जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो वो सब जहाँ तह जहाँ कहीं भी उन्हें फल दिखाई दिए उन फलों को खाने लगे। कौन खाने लगे, भालू और कपी यानी जो वानर हैं। और वो किस स्वभाव के हैं, जो वीरता से युक्त है, यानी वीर, रीछ और वानर जहाँ तहाँ बहुत से फल मिले उनको खाने लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।